हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋषि जायसवाल और अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम डीके गोयल बुक। क्वेश्चन आपके सामने है, आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन है, ऑन विच साइड द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी रिकॉर्डेड, आल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट्स। आपको ये बताना है कि ये जो अकाउंट्स दे रखे हैं, अगर ये अकाउंट्स इंक्रीज होते हैं तो इनको उनके अकाउंट्स की कौन सी साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, और आपको ये भी बताना है कि ये जो अकाउंट्स दे रखे हैं इनका नेचर क्या है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको अकाउंट्स के बारे में बताऊंगा, अकाउंट्स की साइट्स के बारे में बताऊंगा, और कोई ट्रांजैक्शंस किसी भी अकाउंट्स की कौन सी साइट में रिकॉर्ड किया जाता है वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए समझते हैं। एसेट्स अकाउंट, यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट दे रखा है अकाउंट का। किसी भी एसेट्स, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज के अकाउंट का फॉर्मेट इसी तरीके का होता है। कोई भी अकाउंट्स हो उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो डेबिट साइड होती है, और जो राइट हैंड साइड होती है वो क्रेडिट साइड होती है। अब बात करते हैं एसेट्स अकाउंट की। अगर बिजनेस में कोई एसेट्स इंक्रीज हो रही है, एसेट्स मतलब कि प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, टाइपराइटर, अगर ये चीज़ें बिजनेस में इंक्रीज हो रही हैं, अगर आप इनको परचेज कर रहे हो तो इनको उनके अकाउंट्स की डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि इंक्रीज इन एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन दिस साइड, इंक्रीज इन एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, डेबिट साइड। और अगर बिजनेस में कोई एसेट्स डिक्रीज हो रही है, अगर आप किसी एसेट को सेल कर देते हो या किसी और वजह से बिजनेस से कोई एसेट्स जा रही है, यानी कि एसेट से डिक्रीज हो रही है, तो उसको उस एसेट्स अकाउंट की राइट हैंड साइड में रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। डिक्रीज इन एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन दिस साइड, मीन्स डिक्रीज इन एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन द राइट हैंड साइड, क्रेडिट साइड। सेम ऐसे ही अगर हम बिजनेस में किसी एक्सपेंसेस या लॉसेस का अकाउंट बनाते हैं, तो कोई भी अकाउंट हुआ उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो डेबिट साइड होती है, और राइट हैंड साइड जो होती है वो क्रेडिट साइड होती है। और उसमें भी सेम वही रूल अप्लाई होता है जो एसेट्स के लिए अप्लाई होता है। यानी कि बिजनेस में लॉसेस और एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको लेफ्ट हैंड साइड, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, जबकि लॉसेस या एक्सपेंसेस अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो उनको राइट हैंड साइड यानी कि क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। लॉसेस और एक्सपेंसेस को डिक्रीज होने का मतलब है, मान लीजिए किसी एक्सपेंस या लॉस को हमने ज़्यादा से रिकॉर्ड कर लिया है, ज़्यादा से डेबिट कर लिया है, तो उसको डिक्रीज करने के लिए हम उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट है लाइबिलिटी अकाउंट, यानी कि बिजनेस के डेप्ट का अकाउंट, बिजनेस के कर्जों का अकाउंट। अकाउंट्स को भी हो, उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो डेबिट साइड होती है, और जो राइट हैंड साइड होती है वो क्रेडिट साइड होती है। बिजनेस में कोई जब कोई लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है तो उसको उसके अकाउंट्स की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि इंक्रीज इन लाइबिलिटीज विल बी रिकॉर्डेड ऑन द राइट हैंड साइड, ऑन द क्रेडिट साइड, वाइल डिक्रीज इन लाइबिलिटीज विल बी रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट साइड। अगर आप किसी लाइबिलिटी का पेमेंट कर देते हैं तो लाइबिलिटीज डिक्रीज हो जाती है, और उस केस में लाइबिलिटीज अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल भी एक इंटरनल लाइबिलिटी होती है, तो इसमें भी लाइबिलिटी वाले रूल अप्लाई होते हैं। अकाउंट्स कोई सा भी हो, जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो डेबिट साइड होती है, और जो राइट हैंड साइड होती है वो क्रेडिट साइड होती है। बिजनेस में जब कोई कैपिटल इंक्रीज होती है, प्रोपराइटर बिजनेस में पैसे लगाता है तो कैपिटल इंक्रीज होती है, या किसी और रीजन से बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो उसको अकाउंट्स के राइट हैंड साइड यानी कि क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। जबकि बिजनेस की कैपिटल अगर डिक्रीज हो रही है तो उसको उस कैपिटल अकाउंट्स की लेफ्ट हैंड साइड यानी कि डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट है रेवेन्यू और इनकम अकाउंट। बिजनेस के जो प्रॉफिट्स हैं, बिजनेस की जो इनकम है, उसमें भी सेम रूल अप्लाई होता है। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है किसी भी अकाउंट्स के लिए, और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है। बिजनेस के रेवेन्यू और इनकम अगर इंक्रीज हो रही हैं तो उसको राइट हैंड साइड यानी कि क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि बिजनेस की इनकम और रेवेन्यू अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो उनको उस रेवेन्यू और इनकम अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। द रूल्स गिवन अबव मे बी समराइज एज बिलो। जो अभी मैंने आपको रूल बताए उसको समराइज करके अगर लिखा जाए तो उसको ऐसे लिखा जाएगा कि डेबिट द इंक्रीज इन एसेट्स एंड क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट्स। अगर कोई एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो उसको डेबिट कीजिए, जबकि कोई एसेट्स डिक्रीज हो रही है तो उसको क्रेडिट कीजिए। सेम रूल अप्लाई होता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के लिए।
डेबिट द इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द डिक्रीज इन एक्सपेंसेस। अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो उनको डेबिट कीजिए, जबकि कोई एक्सपेंस अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्रेडिट कीजिए। लाइबिलिटीज के लिए रिवर्स रूल अप्लाई होता है, यानी कि लाइबिलिटीज इंक्रीज होने पर क्रेडिट होती हैं, जबकि डिक्रीज होने पर डेबिट होती हैं। क्रेडिट द इंक्रीज इन लाइबिलिटीज एंड डेबिट द डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। अगर लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं तो क्रेडिट कीजिए, और लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज हो रही हैं तो उनको क्रेडिट कीजिए। सेम रूल कैपिटल के लिए अप्लाई होता है, क्योंकि कैपिटल भी एक लाइबिलिटी होती है बिजनेस के लिए, तो सेम रूल अप्लाई होता है, क्रेडिट द इंक्रीज इन कैपिटल एंड डेबिट द डिक्रीज इन कैपिटल। और सेम रूल इनकम्स के लिए अप्लाई होता है, बिजनेस की जो रेवेन्यू है, जो इनकम्स होते हैं, अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं तो उनको क्रेडिट कीजिए, और जब अगर वो डिक्रीज हो रहे हैं तो उनको डेबिट कीजिए। क्रेडिट द इंक्रीज इन इनकम एंड डेबिट द डिक्रीज इन इनकम। एक बार फिर से समझ लीजिए कि एक्सपेंसेस, लॉसेस और एक्सपेंसेस के लिए सेम रूल अप्लाई होता है। किसी भी अकाउंट्स के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट साइड है, और जो राइट हैंड साइड है वो क्रेडिट साइड है। अगर बिजनेस के एसेट्स, लॉसेस और एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। इंक्रीज इन एसेट्स, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, while decrease in assets, losses and expenses will be recorded on the credit side। जबकि कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम के लिए सेम रूल अप्लाई होता है। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड है। हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी अकाउंट्स की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट साइड है, और जो राइट हैंड साइड है वो क्रेडिट साइड है। बिजनेस में अगर कैपिटल, लायबिलिटीज और इनकम इंक्रीज हो रही है तो उसको राइट हैंड साइड यानी कि क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि अगर कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम डिक्रीज हो रही है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड यानी कि डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कुछ एसेट्स, कुछ एक्सपेंसेस, कुछ लायबिलिटी दे रखी है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। नेम ऑफ अकाउंट्स, नेचर ऑफ अकाउंट। फर्नीचर, आपको ये बताना है कि फर्नीचर इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, उसको कौन सी साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, वो साइड का नाम बताना है आपको। तो फर्नीचर अगर इंक्रीज होता है तो फर्नीचर एक एसेट्स है, और इंक्रीज होने पर उसको कौन सी साइड में रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में। फर्नीचर का नेचर है एसेट्स, और जब भी कोई एसेट्स इंक्रीज होती है तो उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। रेंट, जो कि अपने आप में एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस और एसेट्स के लिए सेम रूल अप्लाई होते हैं, यानी कि रेंट अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो उनको डेबिट किया जाएगा, और रेंट अपने आप में क्या है, एक एक्सपेंसेस है। नेचर क्या है रेंट का, एक्सपेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट है कमीशन रिसीव्ड। बिजनेस में कमीशन रिसीव्ड अगर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि बार बार आपको कमीशन रिसीव हो रहा है, जब भी कमीशन रिसीव होगा तो ये आपके लिए एक इनकम है। और जब भी कोई लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है, सॉरी, जब भी कोई इनकम इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। और कमीशन रिसीव, इसका नेचर क्या है, इनकम का। नेक्स्ट है सैलरी। सेम जैसे हम रेंट पेड कर रहे थे वैसे ही हम सैलरी पेड कर रहे हैं, तो बिजनेस के एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो आप उनको डेबिट करेंगे, और सैलरी का नेचर क्या है, एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है प्रोप्राइटर्स अकाउंट, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं। एक लाइबिलिटी है, इंटरनल लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी और इनकम के लिए सेम रूल अप्लाई होता है। जब भी लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, और इसका नेचर क्या है, कैपिटल। डेटर्स, जिन कस्टमर्स को हम क्रेडिट में गुड सेल करते हैं उन कस्टमर्स को हम डेटर्स बोलते हैं। जिनसे भी हमें पैसे रिसीव करना बाकी है वो हमारे लिए एसेट्स हैं, उनको हम अपनी एसेट्स में इंक्लूड करते हैं, यानी कि डेटर्स का नेचर है एसेट्स। और जब भी कोई एसेट्स इंक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं, नेचर है एसेट्स। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। जिन सप्लायर से हम क्रेडिट में सामान परचेस करते हैं उनको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। उनसे हमने उधार में सामान खरीदा है, उनको हमें पेमेंट करना बाकी है, यानी कि वो हमारे लिए एक लायबिलिटी है,
यानी कि उनका नेचर है लाइबिलिटी, और जब भी कोई लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट है इन्वेंट्री, यानी कि स्टॉक। जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं उसको हम स्टॉक बोलते हैं, उसको हम अपनी इन्वेंट्री में इंक्लूड करते हैं। बिजनेस के लिए एक एसेट्स है, और जब भी बिजनेस की इन्वेंट्री यानी कि एसेट्स इंक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं, और नेचर है इसका एसेट्स। So this is the solution of question number 16.